तो कैसे हो भाई लोग, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बाइनेंस का अल्टरनेटिव जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में बाइनेंस जब बैन हुआ था तो काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, वो अब ढूंढ रहे हैं बाइनेंस जैसा ही एक्सचेंज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ बाइनेंस जैसा ही रिकमेंड। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। यहाँ पे देखिए, बाइनेंस का जो मेन रीज़न था यूज़ करने का, हम सब लोग जानते हैं बाइनेंस की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थी, लिक्विडिटी थी, वो बहुत ज़्यादा थी। और दूसरा, बाइनेंस का कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा था। ये दो मेन रीज़न थे बाइनेंस को यूज़ करने का। आज के टाइम में जिस भी एक्सचेंज में जितना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो एक्सचेंज उतना बड़ा होता है। मैं ग्लोबल की बात कर रहा हूँ। ग्लोबल अगर देखते हैं, जिस एक्सचेंज का जितना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है उतना ज़्यादा उसकी अच्छी रैंकिंग है। तो यही रीज़न है। मैं कोई ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप खुद आइए, आपको कॉइन गेको, कॉइन मार्केट कैप पे यहाँ पे एक्सचेंजेस मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, दोनों जहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं किस किस एक्सचेंज का क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी करंट चल रहा है और किस किस एक्सचेंज का यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट अच्छा है। और ओवरऑल आप गूगल कर सकते हैं, अपने से रिसर्च कर सकते हैं। अब मन में हमारे सवाल आता है, इंडियन एक्सचेंज भी है, मैंने इंडियन एक्सचेंज पे भी रिसर्च किया, लेकिन जो उसके कॉन्स थे वो बहुत मुझे अच्छे नहीं लगे। क्योंकि अगर आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तो बेहतरीन चीज़ करूँगा। जो कॉन्स थे वो ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। अगर बात करूँ, जो लो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी एक्सचेंज का लो ट्रेडिंग वॉल्यूम है तो अगर वो प्रॉब्लम आती है उसके सर्वर में, या फिर हैक होता है, या भी कुछ भी होता है, तो वो क्या कर देंगे, मान लो थोड़ा सा उनके सर्वर में इशू आ गया, फिर उनको लग रहा है कि लोग उनके एक्सचेंज को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी लो है, तो होगा क्या कि वो बोलेंगे विड्रॉ सस्पेंड हो गया, हम हफ्ते में एक बार विड्रॉ करेंगे, हम संडे को बस विड्रॉ करेंगे, हम बस मंडे को विड्रॉ करेंगे। तो आपका विड्रॉ पेंडिंग में रहेगा। लेकिन जो अच्छे एक्सचेंज होते हैं, आप चाहे P2P के थ्रू, चाहे आप क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी यूज़ करते हैं, किसी या बैंकिंग डिटेल के थ्रू आप उसी टाइम में विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाइनेंस यूज़ करते थे तो बाइनेंस P2P या फिर बाइनेंस पे के थ्रू हम तुरंत अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते थे। जैसे हमने $1000 यूज़ किया, 80,000 रुपये, 85,000 रुपये, हम चाहें कि अब हो गया, मैं अपने अकाउंट में पैसा भेजना चाहता हूँ, तुरंत हम भेज सकते थे क्योंकि बाइनेंस का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो बहुत अच्छा था। तो ये सारी हमारी चीज़ें दिमाग में लेके चलना है। आप यहाँ पे कॉन्स भी दे सकते हैं, जो इंडियन एक्सचेंज है या फिर जो अदर एक्सचेंज है, इंडियन नहीं, जो अदर एक्सचेंज है, अगर उसमें ये इशू आ रहा है, लो ट्रेडिंग वॉल्यूम है और कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है, तो आपको दूर हो जाना है। आप गूगल कर सकते हैं, अपने से रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा एक्सचेंज में क्या इशू चल रहा है। जो प्रोज है एंड कॉन्स है अपने साइड से देख सकते हैं। तो अब हमारे माइंड में आता है एक्सचेंजेस पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, मैं इस पर खुद क्लिक करके दिखा रहा हूँ। तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे मैं जाऊँगा। तो सबसे पहले आपको यही समझ लेना है कि ट्रस्ट स्कोर और वॉल्यूम क्या है, ठीक है, मंथली विजिट क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको चेक करना पड़ेगा। और ख़ासकर हम अगर रैंकिंग चेक करेंगे और ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक करेंगे, वो हमारे लिए बेहतर होगा। अब यहाँ पे अगर हम कॉइन गेको की बात करते हैं, ये पिछले 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखा रहा है। अब यहाँ पे रैंकिंग हिसाब से देखते हैं तो बहुत सारे एक्सचेंज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बायबिट भी है, OKX भी है। लेकिन अभी इंडिया में जो सिचुएशन है थोड़ा अलग है, क्योंकि इनमें से कुछ एक्सचेंज बैन है, उनके URL बैन है। तो जो एक्सचेंज बैन है उस पर ट्रेडिंग करना इलीगल है। ये इंडियन गवर्नमेंट करती है, इंडियन का कानून कहता है, भारत का कानून ये कहता है कि वो गैर कानूनी है जो बैन एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे रह देखे कुछ ही एक्सचेंज बचे हैं जो कि अच्छे से रन अभी कर रहे हैं, और वो हम आगे भी आपको बता देंगे। और यहाँ पे कमेंट्स में मिल जाएगा, बहुत सारे लोग आपको बता देंगे कमेंट्स में कि कौन कौन ग्लोबल एक्सचेंज है। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, हमारे जो भाई लोग हैं वो भी एक्सपर्ट हैं, वो मैं भी बता दूंगा, कमेंट्स भी आपको मिल जाएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे आते हैं, तो स्पॉट की बात करते हैं और फ्यूचर की बात करेंगे। तो स्पॉट में बाइनेंस पे नंबर 1 है, लेकिन बाइनेंस अभी बैन है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम उसका हाई है। उसके बाद कॉइन बेस है, कॉइन बेस का भी मैंने वेबसाइट यहाँ पे ओपन किया और ये ओपन हो रहा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कॉइन बेस है, लेकिन कॉइन बेस इंडिया पे अवेलेबल नहीं है, उन्होंने अपनी सर्विस सस्पेंड कर दी थी और इनका फीस भी बहुत हाई है। तो ये चीज़ माइंड में रखना, अगर आप VPN लगा ट्रेड करोगे तो इनकी फीस भी हाई है और ये फ्यूचर्स में अवेलेबल नहीं है, आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे और भी एक्सचेंजेस हैं, OKX भी लगभग बैन है। तो यहाँ पे आप चेक करते जाना जो भी एक्सचेंज बैन है कि नहीं, और आप जितना नीचे जाओगे लिक्विडिटी, ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उतना कम होता जाएगा। टॉप 10 के नीचे जाना ही नहीं है, और ऐसे में जितना नीचे गए उतना कम ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो ये रिस्की हो जाता है, ठीक है।
तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अभी हम अगर बात करें जो करंट जो एक्सचेंज चल रहे हैं, तो ऐसे में बिटगेट हो गया वो चल रहा है, और बायबिट हो गया वो अभी चल रहा है। इंडियन एक्सचेंजेस भी हैं, लेकिन उनका मैंने इशू आपको बता दिया था, क्या इशू है, लो ट्रेडिंग वॉल्यूम और कस्टमर सपोर्ट। तो अब हम कंपेयर करें तो यहाँ पे और भी एक्सचेंजेस, ग्लोबल जो एक्सचेंजेस हैं वो भी लगभग चल रहे हैं। तो कमेंट्स में जो लोग होगा बता देना, क्योंकि लगभग मैं जो एक्सचेंज देख रहा हूँ, ओकेक्स देखा, कुकॉइन देखा, तो ये नहीं ओपन हो रहा है, इनकी वेबसाइट नहीं खुल रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हॉबी की बात करते हो तो हॉबी भी यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। तो लगभग बहुत सारे एक्सचेंज जो है उनके यूआरएल को बैन किया जा चुका है। तो यहाँ पे जो एफआईयू की बात करते हैं उसके तहत यहाँ पे कुछ कुछ एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड है और बात चल रही है, और गवर्नमेंट ने उनको लीगल कर रखा है। तो ग्लोबल में 2 एक्सचेंज है। तो ऐसे में हमारे पास जो बाइनेंस का अल्टरनेटिव बनता है, क्योंकि ये वीडियो मैं जो बनाया हूँ बाइनेंस का अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। तो ऐसे में अब बाइनेंस को अगर हम रैंकिंग चेक करते हैं, अगर कॉइन गीको पे देखते हैं, तो अभी नंबर 1 पे बायबिट है और बिटगेट भी चल रहा है। ठीक है, नंबर 12 पे बिटगेट भी है। ओवरऑल यहाँ पे कुछ आपको एक्सचेंज मिल जाएगा, बिटमार्ट भी मिल जाएगा, शायद वो भी चल रहा है, लेकिन रैंकिंग बहुत कम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, और ट्रस्ट स्कोर भी उतना अच्छा नहीं है, 10 के नीचे ही है। तो आप बायबिट भी ट्रेड कर सकते हैं और बिटगेट भी कर सकते हैं। इसके बाद और भी एक्सचेंज है जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, आपको टॉप 10 लिस्ट में बहुत सारे एक्सचेंज और भी आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कौन कौन एक्सचेंज यहाँ पे गवर्नमेंट ने इलीगल कर दिया है। यहाँ पे आप आराम से चेक कर सकते हैं, बाइनेंस, कुकॉइन, हॉबी, क्रैकन, गेट.io, बिटरेक्स, बिटस्टैम्प, एमएक्सी, ग्लोबल, ये सब एक्सचेंज को इलीगल कर रखा है। तो यही एक इशू है कि हमारे पास कुछ लिमिटेड यहाँ पे एक्सचेंज बचे हुए हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और थैंक गॉड एक अच्छी चीज़ ये है कि जो अच्छा एक्सचेंज अभी एक बचा है, बायबिट ले दे के बचा है, जो अभी भी नंबर 1 पे है। और अगर हम बात करते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में बाइनेंस है, दूसरे बायबिट है। तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉइन गेको और कॉइन मार्केट कैप दोनों पे आपको चेक करके दिखा दिया। आप अब कमेंट करके बताइएगा आप कौन सा एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन कौन सा एक्सचेंज यूज़ करना चाहिए। 2 मैंने चीज़ बता दी। आप रैंकिंग देखिए, यहाँ पे रैंकिंग देखिए, जो भी एक्सचेंज आपको अच्छा लगता है रिसर्च कीजिए अपने से, और उस पर साइन अप आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आप आराम से कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा।